गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, कल हमने पढ़ा था कि जो संदर्भ इकाई है वो क्या होती है। संदर्भ इकाई का अर्थ क्या है कि जो हमारा भोजन होता है वो कम से कम मात्रा में हो और उसके कई व्यंजन बनाए जा सकें। फिर हमने देखा कि संदर्भ इकाई की सहायता से जो आहार आयोजन किया जाता है उसका क्या क्या लाभ होता है। संदर्भ इकाई का मतलब होता है हमारे पास एक चार्ट होता है। क्या होता है? चार्ट होता है, और चार्ट के अंदर पूरी मात्रा चार्ट होता है। ठीक है, चार्ट होता है और चार्ट के अंदर क्या होती है, मात्राएं वगैरह सब लिखी हुई होती हैं। तो जो कम पढ़ी लिखी औरतें होती हैं वो भी क्या कर लेती हैं, उन चार्ट से खाना बना लेती हैं और स्वादिष्ट बनाती हैं। और क्या होता है, उसमें पौष्टिक तत्व भी शामिल कर लेते हैं। फिर हमने देखा कि गृहिणी अपनी आय के अनुसार, रुचि के अनुसार अलग अलग भोज्य पदार्थ हैं उनको आसानी से इकट्ठा करके खाना बना सकती है। कम पैसों से भी अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया जा सकता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने देखी कि किशोरी के लिए आहार आयोजन संबंधी प्रमुख बातें, कि किशोरी बच्चे यानी जो किशोर अवस्था में जो लड़कियां आ जाती हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए किस प्रकार का भोजन हमें चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा कौन कौन से प्रमुख जो इकाइयाँ थी वो थी उनकी उम्र के अनुसार, शरीर के गठन के अनुसार। क्योंकि जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसके शारीरिक रूप से परिवर्तन होता है, मानसिक रूप से भी परिवर्तन होता है। उम्र के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। तो हमें जो भोजन है वो कैसा बनाना होगा, ऊर्जावान बनाना होगा। ठीक है, इसलिए हमें पौष्टिक तत्व चाहिए, पौष्टिक भोजन चाहिए, आहार चाहिए, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। आज हम देखेंगे किशोरी के लिए संतुलित आहार। ये देखिए आपके आगे एक मेनू दिया हुआ है, किशोरी के लिए संतुलित आहार। 13 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन सा भोजन और किस प्रकार का भोजन चाहिए। देखिए इसमें अनाज दिया हुआ है, भोज्य समूह में अनाज दिया हुआ है। तो ग्राम कितने ग्राम दिया हुआ है, 30 ग्राम दिया हुआ है। 11 वर्ष या 330 ग्राम कुल मात्रा, यानी पूरे दिन की जो मात्रा होती है ये ग्राम में होती है कि पूरे दिन में कितनी मात्रा। ये देखिए मात्रा दी हुई है, 16 से 17 वर्ष के में कितनी देनी चाहिए, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये देखिए इसमें फिर दाल दी हुई है 30 ग्राम, 2 वर्ष, 13 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए इतनी है, 11 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए इतने, 13 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए इतनी है। ये आगे इसमें दिया हुआ है। आगे देखिए इसमें दी हुई है 75 ग्राम। 16 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो दालें हैं वो 75 ग्राम दी हुई है। जो अनाज है वो 330 ग्राम दिया हुआ है। आगे देखिए इसमें दूध जो है मिलीमीटर दिया हुआ है कि ग्राम इकाई या इकाई संदर्भ में कि दूध है वो कितना ग्राम होना चाहिए, तो दिया हुआ है। देखिए 100 ग्राम दिया हुआ है। और कंदमूल जो है वो 100 ग्राम है, हरे पत्तेदार सब्जियां वो 100 ग्राम है, अन्य सब्जियां वो 100 ग्राम है, फल वो 100 ग्राम है, शक्कर है 5 ग्राम है, घी व तेल 5 ग्राम। अब इधर देखिए इकाई संख्या आपको वर्ष दी हुई है। 13 से 15 वर्ष के बच्चों को जो इकाई संख्या का मतलब होता है उसमें कितने प्रकार की जो खाना है, अलग अलग व्यंजन है वो सब दिए हुए हैं। तो 11, इसमें भी 11 दिया हुआ है, इसमें 2 दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है, 5 है, 1 है। 13 से 15 वर्ष के में इसमें हरे पत्तेदार सब्जियां 1 दिया हुआ है, अन्य सब्जियां 2 प्रकार की सब्जी हो सकती है, फल कोई भी एक फल खा ले दिन में, शक्कर 5 ग्राम आपको दी हुई है, घी तेल 8 ग्राम दिया हुआ है। तो इधर 16 से 18 वर्ष में आ जाओ आप। कंदमूल फल 2 ग्राम दिया हुआ है, हरे पत्तेदार सब्जियां 1, अन्य सब्जियां 2, फल कोई भी 1, शक्कर और घी और तेल 7 ग्राम दिया हुआ है। फिर इधर देखिए कुल मात्रा, कुल यानी सभी को मिलाकर जितनी मात्रा हो जाती है 13 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए 303 ग्राम तो अनाज हो गया, दाल है वो हमारी 60 ग्राम हो गई, दूध है 500 मिलीलीटर हो गया। ठीक है ना, 5 बार दिया तो कितना हो गया, 5 बार दिया ना हमने। देखो इसमें दिया हुआ है संख्या कि कितनी बार दिया, तो 5 बार दिया तो 500 ग्राम हो गए ना कुल मात्रा। ठीक है, कंदमूल फल है ये 100 ग्राम है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं 100 ग्राम है, एक बच्चे के लिए हैं ये। अन्य सब्जियां 200 ग्राम, फल 100 ग्राम, शक्कर 25 ग्राम, घी और तेल 40 ग्राम। देखिए ये आपने अलग अलग मात्राएं इसमें दी हुई है। ये इकाई दी हुई है इधर संदर्भ इकाई। कल हमने बताया था कि कम में ज़्यादा होना। अनाज दाल है दिन में 2 बार देनी चाहिए, तो 30 ग्राम 2 बार दोगे तो 60 ग्राम हो जाएगी। 2 कटोरी दाल हो गई 60 ग्राम हो गई। दूध है 100 ग्राम है। छोटे बच्चे ज़्यादा लेते हैं तो मान लो 4 बार 5 बार। ये मिनिमम दे रखा है NIN, जो हमारा खाद्य जो हमारा
विभाग है, स्वास्थ्य कल्याण विभाग, उसके द्वारा जो चार्ट बनाया हुआ है, लेकिन हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने बच्चों को जो भोजन होता है वो देते हैं। ठीक है, इसमें हमें ये याद रखना है कि हमारे जो खाने में जो संतुलित आहार है उसमें ये सभी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। उसमें अनाज भी हो, दाल भी हो, दूध भी हो, सब्जियां हो, 2 हरे पत्तेदार भी हो, फल भी हो, मीठा भी हो, और घी तेल तो हम लेते ही हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा लेते हैं। इकाई ये दी हुई है, कितने उम्र के बच्चे को कितना ग्राम देना चाहिए ये दिया हुआ। आगे देखिए इसमें 16 से 18 में दिया हुआ है। 330 ग्राम अनाज दिया हुआ है। इस 75 ग्राम क्या दिया हुआ है, दाल दी हुई है। 500 ग्राम दूध दिया हुआ है, यानी आधा लीटर। कंदमूल फल 200 ग्राम दिया हुआ है। 100 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां दी हुई हैं। अन्य सब्जियां 200 ग्राम दी हुई है। फल दिया हुआ है 100 ग्राम। शक्कर दी हुई है 25 ग्राम, और घी व तेल दिया हुआ है 35 ग्राम। ठीक है, एक नीचे लाइन दी हुई है, देखिए नोट डाल के आप भी डाल सकते हो इसमें, कि मांसाहारी व्यक्ति प्रतिदिन के भोजन में 30 ग्राम दाल की जगह, यदि मांसाहारी कोई व्यक्ति है, जैसे बच्चे अंडे आमलेट खाना पसंद करते हैं अंडों के, तो वो 50 ग्राम पर डे के आमलेट के रूप में अंडा ले सकते हैं। जो मांस वगैरह खाते हैं वो मांस ले सकते हैं, मछली खाते हैं वो मछली ले सकते हैं। तो दाल की जगह आप दाल 30 ग्राम लेते हैं। नॉर्मली बच्चे दाल खा लेते हैं, नहीं खाते हैं, यदि किसी को अंडा पसंद है या जो मांसाहारी व्यक्ति है तो उसके 30 ग्राम की जगह वो 50 ग्राम क्या ले सकता है, मांस ले सकता है, खा सकता है। अंडा खाने वाले बच्चे जैसे ऑमलेट वगैरह खाते हैं तो वो 50 ग्राम क्या ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं। किसकी जगह, दाल की जगह। वो जो दाल में प्रोटीन होते हैं वही प्रोटीन उसमें काम करेंगे। ठीक है, आगे देखिए इसमें आपको समझ में आ गया कि हमारे जो भोज्य समूह हैं, ग्राम संदर्भ इकाई क्या है, इकाई संख्या दी हुई है कि इतने साल के बच्चों को इतनी बार ये चीज़ें देनी चाहिए, इतने साल के बच्चों को इतनी ये चीज़ें देनी चाहिए, और कुल मात्रा कितनी देनी चाहिए। 13 से 15 वर्ष के बच्चों को कुल अनाज देना चाहिए 330 ग्राम। वो कितनी बार खाता है, वो उसको जितनी बार ही, तो मतलब पर डे का ये है कि उस बच्चे को इतना खाना देना चाहिए और ये चीज़ें शामिल करनी चाहिए, ये उसका पौष्टिक भोजन हो जाता है। तो देखिए ज़रूरी नहीं हम ज़्यादा आय है, कम आय वाले भी अनाज हमारे घर में सभी के घर में रहता है। देखिए अनाज हमारे घर में सभी के रहता है, दाल भी रहता है, दूध भी रहता है, चलो हरे पत्तेदार सब्जियां भी रहती हैं, कंदमूल है नहीं खा सकते, अन्य सब्जियां भी खाते हो आप, बैंगन है, आलू है, गोभी है, टमाटर है, पालक है, घिया है, तोरई, ये सब्जियां होती है। फल है, फल कोई भी एक फल अपनी आवश्यकता के अनुसार। शक्कर चीनी का प्रयोग हम करते हैं, तेल का चलो घी नहीं खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तेल का प्रयोग तो सब्जी में करते ही हैं। मात्रा ये इधर दी हुई है कि बच्चे को किस प्रकार, तो भरपेट खाना तो बच्चे खाते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कम आय वाला व्यक्ति भी इस चार्ट को अपना सकता है। ठीक है, तो किशोरी के लिए संतुलित आहार में क्या क्या है ये दिया हुआ है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको डायग्राम को, और ध्यान से इसको पढ़िए। आपको ये चीज़ें कम याद है, याद रखनी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसमें आपको ये पूछा जाए किशोरी के लिए संतुलित आहार में कौन कौन से भोज्य समूह शामिल होते हैं। तो अनाज, दाल, दूध, कंदमूल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, शक्कर, घी व तेल, ये सभी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है इसमें, आगे देखिए इसमें दिया हुआ है ये तालिका, देखिए आप इसमें किशोरों के लिए आहार, किशोरों के लिए आहार ये दिया हुआ है। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, दिख रहा आपको, देखिए इसमें ये, ठीक है अब दिख रहा है। तो देखिए इसमें कि किशोरों के लिए आहार, जो किशोर बच्चे होते हैं उनके आहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये देखिए आहार या समय दिया हुआ है, इधर व्यंजन दिए हुए हैं, परोसने की मात्रा दी हुई है, भोज्य समूह दिया हुआ और इकाई संख्या दी हुई है। ठीक है, 5 चीज़ें दी हुई है। किशोरों के लिए जो आहार का योजना बनाई जाती है या आहार आयोजन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, तो आगे देखिए सुबह का नाश्ता 7 बजे या 7:30 बजे के बीच में उसे क्या दिया जाए, दूध दिया जाए व्यंजन में, कितना, 1 गिलास। भोज्य समूह हो गया दूध, ठीक है, और ये इकाई संख्या 2 हो गई। ठीक है, आगे देखिए इसमें टोस्ट, इकाई संख्या 2 कैसे हो गई, देखिए मैं बताती हूँ आपको। सुबह का जो नाश्ता है वो आपने दिया सुबह 7 या 7:30 बजे, इसमें आपने दूध दिया और टोस्ट दिया, तो पहली इकाई ये हो गई और दूसरी इकाई ये हो गई, 2 इकाई हो गई। ये क्लियर नहीं दिख रहा है, चलो मैं बता देती हूँ, देखिए दोबारा। एक ये हो गया दूध नाश्ते में, देखिए ये इधर से आप लाइन बनाएंगे, ये यहाँ तक लाइन जाएगी, तो इसमें देखिए ये आपका दिया हुआ है
दूध 1 गिलास, टोस्ट, शक्कर, है ना, ये सभी चीज़ें। नाश्ता आपका दिया हुआ है, सुबह का नाश्ता दूध है, टोस्ट है, दूध या टोस्ट दोनों में से एक दे सकते हो। 1 गिलास ब्रेड 2, और दूध और शक्कर होती है उसके अंदर, तो 2 इकाई हो गई। ठीक है, दूध और शक्कर 2 इकाई हो गई ना, ध्यान रखना आप इसको। इकाई से मतलब नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है इकाई का मतलब। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नाश्ते में, सुबह का जो नाश्ता होता है उसमें क्या व्यंजन देना चाहिए, दूध देना चाहिए। और कितने गिलास, 1 गिलास। ठीक है, भोजन समूह क्या हो गया, दूध हो गया आपका, शक्कर उसमें मिलाती हूँ। हो सकता है आप टोस्ट भी ले लें, इसमें ब्रेड ले लें। ठीक, आगे देखिए इसमें आपका स्कूल टिफ़िन दिया हुआ है। स्कूल में अभी तो आपकी स्कूलें खुली नहीं हैं, जब आप स्कूल जाते थे तो आपको देखा होगा हल्का खाना दिया जाता था। तो ये स्कूल टिफ़िन 10-11 बजे जब आपकी लंच होती है तो पोहा, उपमा, दलिया, इडली, ढोकला, ये 1.5 प्लेट या 2 प्लेट अनाज या बेसन। तो बेसन आ ही गया है ना इसमें। आपने देखा होगा कि उपमा और ढोकले बनाते हैं तो उसमें बेसन का प्रयोग करते हैं। पोहा है, ये चावलों का होता है, दलिया गेहूँ का होता है। ठीक है ना, तो ये अनाज बेसन 1.5 प्लेट आपकी आ ही गई है। इसमें तेल का प्रयोग तो हम करेंगे ही जब बनाएंगे, तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे छोटे छोटे आप फल के टुकड़े डाल सकते हो या मूंगफली डाल सकते हो। जब आप पोहा, उपमा, दलिया बनाते हो तो उसमें ये चीज़ें सारी डाल सकते हो। तो इसमें अनाज आ गया आपका, तेल आधा चम्मच आ गया, कंदमूल फल आधा चम्मच आ गया, और मूंगफली आधी चम्मच आ गई। ठीक है, तो ये देखिए 1.5 चम्मच हो गया ना, आधा 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 करके ये सारी इसकी दी हुई है। तो स्कूल टिफ़िन में क्या दिया जा सकता है, पोहा, उपमा और दलिया, इडली दी जा सकती है, इडली ढोकला 1.5 प्लेट या 2 प्लेट। अनाज बेसन का बना हुआ होता है, तेल होता है, कंदमूल, मूंगफली, ये होते हैं इसमें। अब आप आगे देखिए, दोपहर का भोजन। कौन सा, दोपहर का भोजन। दोपहर के समय हमने बताया था कि दिन में 3-4 बार नाश्ता बनता है, हमारा बनता है ना, खाना 3-4 बार हो जाता है। तो दोपहर में जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होता है, रोटी, चावल, कड़छी का मतलब होता है चम्मच, चम्मच जो सब्जी वाली बड़ी चम्मच होती है, अनाज, ठीक है, दाल, पालक, लौकी दाल 1 कटोरी दाल हो गई, घी हो गया। ठीक है, लौकी यानी किसी ये सामान की सामग्री में दे रखा है। देखिए लौकी या हरे पत्तेदार सब्जी, तेल, दूध, ये दोपहर के भोजन में हो गया। तो आपने देखा कि आपने सुबह के नाश्ते में क्या लिया, दूध लिया, टोस्ट लिया, 1 गिलास दूध लिया, 2 ब्रेड लिए। ये आपकी सुबह का क्या हो गया, नाश्ता हो गया। उसके बाद में आपने देखा कि स्कूल का जो टिफ़िन था उसमें 10-11 बजे आपने पोहा, उपमा, दलिया, इडली, ढोकला ये लिए। कितनी प्लेट ली, 1.5 प्लेट या 2 प्लेट, जिसमें अनाज, बेसन, तेल, कंदमूल, मूंगफली डाल सकते हो आप, मूंगफली डाल दें, या उसमें कोई भी फल काट के डाल सकते हैं। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है दोपहर का भोजन। दोपहर का यानी जब हम दोपहर में 1-1.5 बजे खाना खाते हैं, देखो इसमें टाइम भी दिया हुआ आपको, दोपहर के भोजन का टाइम दिया हुआ ना, दिख रहा है आपको, 2 से 2:30 बजे, जिसमें आपको रोटी, चावल, कड़छी का मतलब चम्मच होता है, अनाज, घी, दाल, घी तो रोटी चुपड़ते हो आप, दाल बनाते हो, लौकी है, हरे पत्तेदार सब्जी हैं, तेल का प्रयोग हम करते हैं जब सब्ज़ी बनाते हैं, तो दूध का प्रयोग भी कर लेते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि किस प्रकार से हम किशोरियों के लिए आहार का आयोजन कर सकते हैं। हमने जो पहला जो था वो देखा कि आहार आयोजन किस प्रकार का हो, उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। ठीक है ना, उसमें हमारा अनाज भी शामिल हो, दाल भी शामिल हो, दूध भी शामिल हो, फल भी शामिल हो, हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल हो, अन्य सब्जियां भी शामिल हो, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ में हमें पौष्टिक तत्व के साथ साथ हमें अपना रुचिकर खाना भी होना चाहिए, तो अन्य सब्जियां भी उसमें शामिल होनी चाहिए। ठीक है, घी है, शक्कर है, शक्कर आप दूध में प्रयोग करते हो, दूध लेते हो तो उस टाइम उसमें शक्कर डालते हो, शक्कर चीनी को बोलते हैं, तो आप चीनी डाल के दूध पीते हो, चाय बनाते हो, या अन्य कोई उससे मीठे से व्यंजन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो हमारा